ये क्या कह रहे हो अजीत? राखी ने चौंकते हुए कहा। राखी और करण अभी तक अजीत के शब्दों को हजम नहीं कर पाए थे। क्या वो चाहते हैं कि हम उनके घर जाकर माफी मांगे? करण ने बढ़ते गुस्से से कहा। और हम ऐसा क्यों करेंगे? वो दृष्टि और उसका परिवार खुद को समझता क्या है? वो वास्तव में डैड और मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने की उनकी शक्ति है? बाजी का पाला पहले ही बदल चुका है करण। अजीत ने आह भरी। सबूत पहले ही अखिल के परिवार के हाथ में आ गया है। क्या तू माफी मांगने के लिए उनके घर जाएगा या अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा? क्या तू चाहता है कि हमारा परिवार नारंग समूह से बाहर हो जाए? चलो चलते हैं। 1 लाख नगद और कुछ अन्य कीमती उपहार लाओ। अजीत नारंग ने बेबसी से कहा। चलो अखिल के घर चलते हैं और माफी मांगते हैं। नहीं डैड, मैं नहीं जाऊंगा। मैं दृष्टि के परिवार से कभी माफी नहीं मांगूंगा। करण ने एक शिशु की तरह विरोध किया और माफी मांगने से मना कर दिया। अजीत, क्या तुमने इस बार विक्रम टोकस की वजह से अपना आपा खो दिया है? राखी ने असंतोष के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि दृष्टि का परिवार इस रिकॉर्डिंग के साथ हमारे परिवार को कुचल सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी। अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत। अगर हम उनसे माफी मांगने के लिए उनके घर जाते हैं तो हमारे परिवार को भविष्य में इस शहर के कुलीन परिवारों के घेरे में जाना बंद करना होगा। सोचा है? राखी ने पूछताछ की। मैंने तुम्हारे नारंग परिवार में सिर्फ तुम्हारे साथ धमकाए जाने के लिए शादी नहीं की। अजीत नारंग की पत्नी राखी तनेजा परिवार के पुराने मालिक की बेटी थी, जो कि दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक था। दिल्ली सिटी के 3 शीर्ष परिवारों में तनेजा परिवार, सिंघानिया परिवार और माथुर परिवार शामिल थे। इन तीनों परिवारों की दिल्ली शहर में गहरी नींव थी और इस प्रकार शहर के भीतर अतुलनीय ताकत और प्रभाव था। वो उस चीज से बहुत दूर थे जिसकी नारंग परिवार तुलना भी कर सकता था। अजीत ने गंभीरता से कहा। राखी जी, इसके बारे में सोचो। क्या आपको नहीं लगता है कि आप इस मामले की गंभीरता को कम करके आंक रही हैं? अकेले दृष्टि के परिवार के साथ उनके पास इस तरह की शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे यहां तक संदेह है कि करण जो जीतू से मिलने हरियाणा गया था, वो भी किसी साजिश के तहत वो निश्चित रूप से एक जाल में फंस गया था जिसमें किसी ने सोच समझकर उसे फंसाया था। अगर ये जाल नहीं था तो कैसे संभव है कि जीत गुज्जर जैसा इंसान किसी के सामने ऐसे ही अपना मुंह खोल दे? अजीत ने शांति से कहा। अपने दिमाग का उपयोग करो। कौन इतनी शक्ति रखने में सक्षम होगा और दृष्टि के परिवार की मदद करने के लिए तैयार होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उस विक्रम टोकस की ओर इशारा कर रहे हो? राखी ने मुंह फेर लिया। यह निश्चित रूप में समझ आता है। करण कंपनी की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा था। विक्रम के लिए इस मामले को नजरअंदाज करना स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। वैसे भी चाहे करण के खिलाफ साजिश रची गई हो या जीतू दादा को हरियाणा में हार मानने के लिए मजबूर किया गया हो, कोई न कोई पर्दे के पीछे से अखिल के परिवार की मदद जरूर कर रहा है। इस मामले को मेरे नजरिए से देखो जरा। वो व्यक्ति जिसने हमारे परिवार को निशाना बनाया वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। संक्षेप में हमारी स्थिति अब उस व्यक्ति की दया पर है। इस प्रकार हमें बस उनके घर जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अभी के लिए इस क्रोध को सहन करना होगा, अजीत ने दृढ़ता से कहा। उसके बोलने के बाद अजीत जबरदस्ती करण को दरवाजे से बाहर खींचते हुए ले गया। वो कार में चढ़ गया और अखिल का नंबर डायल किया। छतरपुर जिला, दृष्टि का घर। शिवम इस समय अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। दूसरी ओर दृष्टि और सिमी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। सिमी तो आज 7वें आसमान में उड़ रही थी। आखिरकार उसकी बेटी ने न केवल आभूषण उद्योग में अपना एक बड़ा नाम बनाया था, बल्कि कंपनी में मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी अपना स्थान हासिल किया था। और उसी समय अखिल किराने की खरीदारी से घर आया था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और पूछा, दृष्टि, क्या चल रहा है? भाई साहब ने कहा है कि वो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए हमारे घर लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि करण ने तुम्हें नाराज किया था, इसलिए तुम बुरा ना मानो। वो बस करण को लेकर आते ही होंगे। क्या?
भाई साहब माफी मांगने के लिए हमारे घर आना चाहते हैं। उनकी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से उनके बुरे इरादे होंगे, सिमी ने अविश्वास में कहा और इसमें बल्कि संदिग्ध पाया। उस समय दृष्टि ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम की भविष्यवाणियां इतनी सटीक होंगी। मुझे भी यकीन नहीं है, भाई साहब के लहजे से ऐसा लगता है कि वो वास्तव में हमसे माफी मांगना चाहते हैं, अखिल ने संदेह के संकेत के साथ कहा। मैंने पहले कभी उन्हें मेरे प्रति इतना विनम्र व्यवहार करते नहीं देखा। सिमी ने दृष्टि की ओर देखते हुए एक घटती हुई भ्रूभंग प्रकट की और पूछा, दृष्टि वास्तव में चल क्या रहा है? दृष्टि एक पल के लिए झिझकी और गंभीरता से कहा, माँ, पापा, आपको याद है कि मैंने जिस किंग ऑफ द वर्ल्ड को डिजाइन किया था उसे किसी ने कैसे चुरा लिया था? पूरी घटना की योजना बनाई गई थी और इसे करण ने पर्दे के पीछे से अंजाम दिया था। मेरे पास उसके खुद के कहने के रिकॉर्डिंग सबूत भी है। क्या? सिमी रोष से चिल्लाई। करण फिर से? वो शातिर कमीना? सोच कर देखो, उसने तेरे पीठ पीछे इतनी खतरनाक प्लानिंग की। समझ जा मेरी बच्ची, वो पक्का तुझे नीचे घसीटने और तेरी कुर्सी छीनकर उसकी बहन तान्या को दिलवाने के मूड में है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सबूत कहाँ है और तेरे पास कैसे आया वो? सिमी ने हैरान भाव से पूछा। मैंने सोचा था कि ये कंपनी के उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले से निपटने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने गहने ढूंढे हैं वो वास्तव में हमारी बेटी ही होगी। रिकॉर्डिंग यहाँ है, दृष्टि ने रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालते हुए कहा। शिवम था वो जो इसे ढूंढ कर लाया। रिकॉर्डिंग सबूत भी मुझे उसी ने दिए। शिवम? सिमी ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। उस जैसे निकम्मे में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? सिमी ने शिवम के कमरे के दरवाजे पर संदेह से देखा और चिल्लाया, शिवम बाहर आओ। हालांकि शिवम इस समय अपने कमरे में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। उसने तुरंत वो सब कुछ बंद कर दिया जो वो कर रहा था और सिमी की पुकार सुनने के बाद आज्ञाकारी ढंग से कमरे से बाहर चला गया। शिवम, मुझे सच्चाई से जवाब दो, क्या तुमने वाकई किंग ऑफ द वर्ल्ड को ढूंढ निकाला जिसे सृष्टि ने डिजाइन किया था और साथ ही ये रिकॉर्डिंग पेन भी ढूंढ कर लाए? सिमी ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। मैंने अपने एक दोस्त से मदद करने के लिए कहा, शिवम ने जवाब दिया। कौन दोस्त? क्या करता है वो? सिमी ने सवाल किया। वो एक निजी जासूस है। माँ, शिवम ने न केवल इस मामले में हमारी मदद की बल्कि उसने अपने दोस्त की सहायता मांगने के लिए 1 लाख रुपए कमीशन का भुगतान भी किया है। सौभाग्य से उसका दोस्त किंग ऑफ द वर्ल्ड को खोजने में कामयाब रहा, वरना आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते, दृष्टि ने कहा। मेरी वजह से, सिमी ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि, इस लड़के की बातों में मत आना। इस कमीने के इतने अच्छे इरादे कैसे हो सकते हैं? ये सोचने के लिए कि वो 1 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार होगा, सिमी ने असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिवम का निश्चित रूप से उल्टा मकसद होना चाहिए। वो हमारी मदद करने के लिए अपना इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? सिमी ने कहा। इसके अलावा शिवम को इतनी राशि मिली कहां से? कंपनी में तुम्हारा असिस्टेंट बनने के बाद उसे भी बहुत सारे लाभ मिले होंगे। बेटी, मैंने जो अनुमान लगाए थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, है ना? शिवम ने जरूर कंपनी के बाहर किसी तरह का गलत धंधा शुरू कर दिया होगा, कंपनी में जल्दी पैसा बनाने के अलावा। मेरी बात मान, भविष्य में से सावधान रहना। शिवम उसके निराधार शब्दों को सुनकर स्वाभाविक रूप से अवाक था। वो काउच पर बैठ गया और धीरे से उसने सिगरेट जला ली। जब सिमी ने शिवम के बारे में बात करना समाप्त कर दिया तो उसने रिकॉर्डिंग पेन चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग पेन की सामग्री में मुख्य रूप से करण और रैट के बीच की बातचीत शामिल थी। इसमें न केवल करण के इरादों के बारे में जानकारी शामिल थी बल्कि इसमें उसकी पूरी योजना के बारे में विवरण भी था। ये रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से उसके अपराधों के सबूत के रूप में मौजूद थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सिमी और अखिल बढ़ते गुस्से से भड़क उठे। हालांकि उनके भावों के इर्द गिर्द भय का एक संकेत भी था। ये करण बहुत शातिर है, उसने जानबूझकर हमारे पूरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई, सिमी ने गुस्से में कहा। भाई साहब का परिवार वास्तव में खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में देखता है, अखिल ने डर के संकेत के साथ कहा। अगर
किस्मत के कारण शिवम उस रैट को उसकी पूंछ से पकड़ने में कामयाब नहीं होता तो दृष्टि को इस बार बहुत बड़ा नुकसान होता। ठीक है, लेकिन भाई साहब के परिवार को इस बारे में कैसे पता चला? सिमी ने अचानक पूछा। शिवम ने सीधे करण के घर पर एक रिकॉर्डिंग भेजी, दृष्टि ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें पहले हमारे साथ इतने बड़े मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? सिमी ने शिवम को असंतोष से देखा। किसने तुम्हें अपना निर्णय लेने की अनुमति दी? तुम चीज क्या हो सच में? क्या तुमने सोचा था कि जब भाई साहब का परिवार बदला लेने के लिए आएगा तो तुम इस मामले में शामिल नहीं होंगे? क्या तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? दृष्टि ने कहा। माँ, शिवम ने करण को उसकी ही दवा का स्वाद देने का इरादा किया था। उस करण ने हमारे परिवार के साथ जो कुछ किया है उसके बाद उसे थोड़ा सबक तो सिखाना ही चाहिए ना। अन्यथा आपको लगता है कि ताऊजी का परिवार व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आकर हमसे माफी मांगता? सिमी ने ठिठुरते हुए गहरी सांस ली, क्योंकि उसने शिवम के खिलाफ पहले से ही एक अनुचित पूर्वाग्रह विकसित कर लिया। उसने फिर उपहास किया। क्या तुझे लगता है कि वो वास्तव में इतना दयालु व्यक्ति है? मैं तुझे बता दूं, वो केवल एक विश्वासघाती इंसान है। मैं कैसे नहीं जान सकती कि वो क्या योजना बना रहा है। हो सकता है वो करण के परिवार की फिरौती देने के लिए हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो वो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। शिवम, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने करण के परिवार से रिकॉर्डिंग साक्ष्य का उपयोग करके उनके साथ सौदेबाजी करने के बाद कितना हासिल किया? सिमी ने सवाल किया। मैंने करण के परिवार के साथ बिल्कुल भी संवाद नहीं किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ है। हम क्यों नहीं देखते कि दृष्टि इस मामले से कैसे निपटना चाहती है? कम से कम तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये जानते हुए कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, तुमने सब कुछ हम पर थोपने का फैसला कर लिया। सिमी ने गर्व से कहा। अब जबकि भाई साहब के परिवार की कमजोरी हमारे हाथ में आ गई है, हमारे पास आखिरकार अपना गुस्सा निकालने का मौका है। सिमी, बस करो। शिवम को बातें सुनाना बंद करो। उसने इस बार हमारे परिवार के लिए एक महान योगदान दिया है, अखिल ने शिवम का पक्ष लेते हुए कहा। सिमी ने शिवम की ओर देखा और कहा, 2 साल से अधिक समय से हमारे घर में रहने के बाद उसने आखिरकार एक बार खुद को उपयोगी साबित कर ही दिया। हालांकि अगर दृष्टि मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद तक नहीं पहुंची होती और अनुमति नहीं देती इसे अपना असिस्टेंट बनाने की, क्या वो इस मामले को संभाल पाने के लिए पर्याप्त पैसे कमा पाता? इस प्रकार हमारी बेटी वो है जिसने सब कुछ होने दिया। शिवम की कार्रवाई हमारी बेटी के प्रयासों का एक स्वाभाविक कारण है, सिमी ने अहंकार से कहा। ठीक है, विचलित ना हो और मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें। भाई साहब के घर आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए? अखिल ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी वो हमसे बेहतर हैं। हमें इसे ठीक से संभालने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। सिमी ने गहरी सोच में पड़ने से पहले ही अपना मुंह फेर लिया और इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सबने दरवाजे की तरफ देखा कि इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा हो। अखिल, सिमी और दृष्टि टेंशन में आ गए और शिवम ने संदेह से दरवाजे की तरफ देखा। कौन आया है दरवाजे पर? क्या ये अजीत और करण ही हैं जो माफी मांगने आए हैं, या फिर कोई और मुसीबत दस्तक दे रही है दृष्टि और शिवम की जिंदगी में? क्या अजीत और करण सच में माफी मांगने के इरादे से आए हैं, या एक नई चाल चलकर फिर बाजी पलटने का इरादा है उनका? क्या करेंगे दृष्टि और उसका परिवार जब अजीत और करण उनसे माफी मांगेंगे? क्या दृष्टि करण को उसके किए के लिए माफ कर देगी? शिवम का क्या कहना होगा इस मामले में? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।